हेलो प्यारे साथियों, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दरोगा जंक्शन पे। जैसा कि मैंने आप सभी से बताया था कि हम लोगों के जो स्टूडियो है वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग लाइव क्लास जो है वो स्टूडियो से नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए लैपटॉप से लेने का फैसला किया है। क्योंकि वहाँ बिजली की समस्या है, तो आपका जानकारी ना रुके, आपकी क्लासेस ना रुके, आपकी तैयारी होते रहे, उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर तत्पर है। और आज की ये जो वीडियो है वो आपको उसी दिशा में एक कदम हमारे तरफ से है। वीडियो को लाइक करिएगा और अगर पसंद आएगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी है सीजीएल के एग्जाम के बारे में। अगर हम बात करें कि एसएससी सीजीएल 2026 का एग्जाम कब होगा, क्योंकि एक बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है कि सीजीएल 2026 का एग्जाम कब होगा, क्योंकि बाकी चीजें तो फॉर्म वगैरह तो वैसे ही लेट आया था। अब एग्जाम भी जो है वो डिले होता हुआ जा रहा है, ठीक है। और एक और चेतावनी है कि भविष्य में एसएससी के जो एग्जाम देने वाले हैं वो किस तरीके से सावधान रहे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको 2025 जो कैलेंडर है एसएससी का, वो 2025 का कैलेंडर आपको एसएससी का दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो वो 2025 के कैलेंडर है एसएससी का, जिसमें आपकी जो एग्जामिनेशन की शुरुआत हुई थी वो हम इससे करते हैं एसएससी सिलेक्शन फेज से, ठीक है ना। सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 से करते हैं। इसका जो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट दिया हुआ था वो 2 जून को दिया हुआ था। और एज इट इज हुआ भी ऐसा, जो नोटिफिकेशन आया, ठीक है ना, नोटिफिकेशन जो आया था वो भी बंधु अगर हम बात करें तो आपका 2 जून को ही आया था, ठीक है। यानी 2025 में सभी चीजें क्या थी, लाइन पे थी। और इसका एग्जाम जो हुआ था फेज 13 का, वो CBT 1 का एग्जाम 24 जुलाई से लेके 4 अगस्त के बीच में हुआ था, जो कि इसमें दिया हुआ है ना। जो एग्जाम का डेट दिया हुआ है वो एज इट इज इसी दिन के लिए हुआ था। अब दूसरा एग्जाम इसमें अगर हम बात करें, जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम है COD का, ये एग्जाम जो है आपका नोटिफिकेशन 5 जून को दिया हुआ है इसमें। लेकिन एक दिन बाद यानी कि 6 जून को नोटिफिकेशन आया था इसका, 6 जून को, ठीक है। 6 जून को नोटिफिकेशन आया था। और जो इसका CBT 1 का एग्जाम हुआ था, मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है उसका एग्जाम 6 अगस्त से, जो इसमें लिखा हुआ है 6 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में जो हुआ था, ये सेम था, इसमें कोई चेंजेस नहीं थे। एज इट इज अगर हम बात करें, जो आपके मेन एग्जाम जिसकी बात हो रही है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो 7वें नंबर पे आप देख रहे हैं इस एग्जामिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें भी दिया हुआ था 9 जून को एग्जाम का नोटिफिकेशन, जो कि सेम डेट पे आया था एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन, सेम डेट यानी 9 जून को ही आया था, ठीक है। और जो इसके एग्जाम हुए थे, Tier 1 के एग्जाम हुए थे, वो 12 सितंबर से लेके 26 सितंबर के बीच में हुए थे। जो इसमें अगस्त में दिया हुआ है, ये यहाँ पे रॉन्ग होता हुआ नजर आया। और ये एग्जाम चले गए 12 सितंबर से 26 सितंबर 2025 में, ठीक है ना। 2025 में इनके एग्जामिनेशन हुए थे। यानी आप ये देख सकते हैं कि जुलाई में एंड में जुलाई में 4 तारीख को इसका नोटिफिकेशन का क्लोजिंग डेट था। और जुलाई के बाद पूरा अगस्त बीत गया, अगस्त के बाद सितंबर से इसके एग्जामिनेशन शुरू हुए, यानी लगभग 2 महीने के बाद इसके एग्जाम स्टार्ट हो गए। अब हम आपको यहाँ पे 2026-27 का जो कैलेंडर है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ, और इसमें जो अनियमितताएं आई उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसमें आप देखिएगा कि जो एसएससी सिलेक्शन फेज 14 का जो नोटिफिकेशन था वो सीजीएल के बाद आने वाला था। देख रहे हो आप, सेम मार्च भी इसमें भी दिया है, ये भी मार्च दिया है और ये भी मार्च दिया है। अब मार्च में आने वाला था नोटिफिकेशन, लेकिन आया कब, तो फेज 14 का नोटिफिकेशन जो आया वो आया था 13 अप्रैल को, यानी एक महीने के बाद। क्यों? क्योंकि एसएससी सीजीएल 2025 का रिजल्ट भी बहुत ज्यादा डिले हो गया था। तो 13 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आया इनका, ठीक है। और एग्जाम का डेट है वो संभावित डेट, अभी आया नहीं है डेट, लेकिन संभावित डेट मैं आपको बताऊंगा। साथ ही अब दूसरी जो वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं वो स्टेनो की है, ठीक है। आप नीचे आ जाइए, स्टेनो COD की। इसके नोटिफिकेशन का डेट अप्रैल 2026 लिखा हुआ है ना, अप्रैल 2026 लिखा है, लेकिन नोटिफिकेशन जो आया वो 24 अप्रैल को आ गया था, ठीक है। 24 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आ गया। और इसके एग्जाम का डेट जो है वो आ चुका है, ठीक है ना। इसके एग्जाम का डेट जो है वो आ चुका है, वो 9 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में होने वाला है। 9 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में इसके एग्जामिनेशन आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। और एक और एग्जाम है, ठीक है ना, हिंदी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, जो इस बार यहाँ पे आप देख रहे हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर,
जो सीजीएल से पहले आया था, देखो कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है ना ये। अब ये सीजीएल से पहले इसका नोटिफिकेशन आया था, इसका नोटिफिकेशन भी 23 अप्रैल को आया था, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन आया था 23 अप्रैल को, यानी कि स्टेनो का और इसका साथ में नोटिफिकेशन आया था। और इसकी जो एग्जाम डेट है वो साथ में आया था, तो इसकी एग्जाम डेट भी जो है वो एक दिन पहले रखी गई है। इसका नोटिफिकेशन एक दिन बाद आया 24 अप्रैल को, इसलिए इसका 9 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट है। इसका नोटिफिकेशन एक दिन पहले आया 8 सितंबर 23 अप्रैल को, इसलिए इसका 8 सितंबर से एग्जामिनेशन स्टार्ट है। अब हम बात करते हैं सीजीएल की, जो कि सबसे मेन आपकी यहाँ पे कहानी बताई जा रही है, ठीक है ना। अब हम सीजीएल की बात करते हैं बच्चों, तो सीजीएल 2026, ठीक है। सीजीएल देखिए, कहाँ गया पेन, क्यों नहीं चल रहा है, हाँ यहाँ है। अब ये कहा तो गया था मार्च में आने के लिए, लेकिन नोटिफिकेशन इनका कब आया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो 22 अप्रैल 2026 को आई। नोटिफिकेशन एक महीने बाद आया, ठीक है ना, मार्च से सीधा अप्रैल, ठीक है। अब इसका जो नोटिफिकेशन आया वो आया 22 अप्रैल को, ठीक है। अब इसके एग्जाम डेट के बारे में बात कर रहा हूँ ना, एग्जाम डेट कब होगा आपको मैं आगे दिखाता हूँ। देखो, पहले मैं ये जो नोटिस आया है जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का है, ठीक है, का सॉरी स्टेन कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर का है, वो 8 तारीख को है। जो कि आप यहाँ पीछे अगर आप देखोगे तो ये जो डेट है वो आपका 23 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आया, ठीक है। एक सेकेंड रुकना जरा, सीजीएल का मैं आपको, मैंने लग रहा फोटो सेट नहीं किया गया। सेट यार, नोटिफिकेशन 21 मई को आया था, ये अप्रैल में नहीं आया था, ये गलत लिखा हुआ है मैंने, सॉरी। अभी बोलो यार कि ये तो ठीक है। हम्म, ये आया था 21 मई को, है ना बच्चों, कहाँ गया, 21 मई, 21 मई 2026, ठीक है। अब आप यहाँ पे अंदाजा लगाओ इसी से, अप्रैल में इन दोनों का आया और सितंबर में एग्जाम हो रहा है, मतलब अप्रैल के बाद मई, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है। अब इनका अगर अप्रैल में है और इनका मई में, यानी कि लगभग एक महीने के बाद इनका आपका नोटिफिकेशन अगर आया है, तो इसका ये बात मान के चलो कि जो इसका एग्जाम होगा, मतलब सीजीएल जिसके एग्जाम का आप वेट कर रहे हो, ये एग्जाम कब होगा इसके बारे में आप जान लो, क्योंकि आप बेताब हो एग्जाम जानने के बारे में, ठीक है ना। तो ये एग्जाम जब होगा, ये आपका होगा भाई साहब, सित- सितंबर तो लास्ट नहीं हो सकता, ठीक है, चांसेस कम है, अक्टूबर में इसके चांसेस, अक्टूबर, ठीक है, यानी अक्टूबर में इसके एग्जामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं सितंबर लास्ट से स्टार्ट होता है या अक्टूबर से स्टार्ट होता है, यानी कुल मिला के अभी आपके पास, अभी आपका अगस्त चल रहा है, ठीक है, अगस्त, अभी आपके पास टोटल 1 मंथ तो आप मान के चलो कि है ही आपके पास, एक महीने से ज़्यादा का समय आपको बचा हुआ है, अपनी तैयारी के लिए आप दे सकते हैं, एक महीने से ज़्यादा आपका समय है, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ सावधानियों के बारे में बात कर रहा था कि कौन कौन सी सावधानी बरतनी है आपको, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सावधानियों में अगर मैं बताऊँ आपको, तो सावधानियों में आप एक चीज़ याद रखो कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम, सीएचएसएल 2000 जो अभी 25 का रिजल्ट फाइनल आया, ठीक है, सीजीएल का एग्ज़ाम 2000 जो 25 का रिजल्ट आया था, ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम के रिजल्ट में बहुत सारे कैंडिडेट को डीबार घोषित कर दिया गया था, मतलब कि अब वो दोबारा से एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, दोबारा से वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो आपस में बातचीत कर रहे थे, ठीक है, आपस में उनकी बातचीत चल रही थी। अब वो किस विषय पे कर रहे थे डजंट मैटर, लेकिन वो दीवार घोषित हो गए। तो कभी भी आपको एग्जाम हॉल में बैठ के आपस में बातचीत नहीं करनी है, इस बात का खास ख्याल रखें, ठीक है। बाकी एग्जाम में अपनी तैयारी करते रहिए, अपना 100% दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।